जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मेघा आंटी का है, न्यू जर्सी से, और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे तब आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। बीच में सत्संग को छोड़ के ना तो आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएंगे और ना ही संगत जी आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारा मार्गदर्शन करता है, ना जाने कितने सवालों के जवाब देता है और ना जाने संगत जी कितनी ब्लेसिंग्स हमें गुरु जी से दिलवाता है। जब हम सत्संग करते हैं तो संगत जी गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छा समय होता है जब हम सत्संग में बैठते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। सत्संग अगर पसंद आए तो संगत जी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मेघा है और मैं न्यू जर्सी से हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और गुरु जी की कृपा से मैं ये सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं 2023 में गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरु जी का बुलावा हमारे पास 2023 में ही आया। संगत जी, उससे पहले मेरे अंकल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो बिस्तर पे ही थे और जो भी उनके लैट्रिन बाथरूम जो भी था वो बिस्तर में ही था, क्योंकि संगत जी इतना बुरा एक्सीडेंट था कि उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। इसकी वजह से संगत जी हम लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तब मेरे भैया भाभी ने हमें गुरु जी के बारे में बताया था। तब संगत जी हमें उस समय तो समझ नहीं आया था, क्योंकि एकदम कहते हैं ना, इंसान टूट जाता है, तो वही हाल हमारा था कि मेरे अंकल के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। और संगत जी, इस वजह से मैं इतनी परेशान थी, इतनी ये समझ लीजिए टेंशन में थी कि मैं सब चीज़ें भूल गई थी। बस मैं भगवान को बार बार यही ब्लेम किए जा रही थी कि आखिर क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अभी मेरे बच्चे भी इतने छोटे हैं और मेरे अंकल के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, कैसे मैं सारी चीज़ों को संभालूंगी। बहुत संगत जी मैंने भगवान को ब्लेम किया कि आप अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हो। सबसे पहले मेरे अंकल का एक बार पहले एक्सीडेंट हुआ था, तब संगत जी उनको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। अभी दोबारा फिर से एक्सीडेंट, उसके बाद तो वो हड्डी ही डैमेज हो गई। इस वजह से संगत जी मेरे अंकल बिल्कुल बिस्तर पे थे, ना वो उठ सकते थे ना बैठ सकते थे। और संगत जी हमेशा रोज़ का ही मेरा शिकायत करना होता था भगवान से, क्योंकि मैं बिल्कुल नाराज़ थी। फिर उसके बाद संगत जी मेरे फैमिली में मेरे भैया भाभी हैं, उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बताया। तब मैंने अपने भाई को कहा कि मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि तुम्हारे गुरु जी मेरे अंकल को ठीक कर देंगे। मेरी भाभी मुझसे कहती है कि नहीं, आप विश्वास करो, गुरु जी की कृपा से बहुत लोग ठीक हुए हैं और हम पे भी गुरु जी की पार ब्लेसिंग, अपार कृपा बरसी है। तो देखना, गुरु जी की कृपा से जीजू भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है गुरु जी पे। मैंने कहा ठीक है, आपका विश्वास है तो आप विश्वास रखो, लेकिन मेरा तो विश्वास भगवान की तरफ से बिल्कुल उठ गया है। उसके बाद संगत जी फिर हमारी कभी गुरु जी को लेके कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई चर्चा हुई। फिर संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि अंकल, मैंने जैसे आपको बताया, उनकी एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा भयंकर हुआ था, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी उनकी बिल्कुल डैमेज थी, बिस्तर पे थे। संगत जी हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। संगत जी हमने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में
मैं अपने अंकल को दिखाने की सोची और उसके बाद संगत जी मैंने उस हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट भी लिया डॉक्टर से। और संगत जी मैं अपने अंकल को लेके हॉस्पिटल पहुंची। तो संगत जी वहाँ पे एक विनोद अग्रवाल डॉक्टर थे जिन्होंने हमें अपोलो के दिल्ली के सबसे बड़े सर्जन का कॉन्टैक्ट नंबर दिया और उन्होंने हमें कहा कि आप इनको अपोलो हॉस्पिटल में वहाँ पे डॉक्टर को दिखाएं, बहुत सीनियर डॉक्टर है और ये बहुत जल्दी आपके हस्बैंड की रिकवरी करेंगे। फिर संगत जी मैंने ये सोचा कि चलो दिल्ली दिखा लेते हैं अगर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। फिर संगत जी मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद संगत जी मैंने उसको ये समझ लीजिए जनवरी की 25 तारीख को फ़ोन किया कि हम लोग यहाँ दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में तुम्हारे जीजू को दिखाने आ रहे हैं और तू जल्दी से एयरपोर्ट पे पहुँच जाइयो एम्बुलेंस लेके। उसके बाद संगत जी वो मुझे फ़ोन पे कहता है देखा आपको गुरुजी ने बुला ही लिया। फिर संगत जी मैं उसको गुस्सा करती हूँ कि तू फिर गुरुजी की बातें लेके बैठ गया, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और संगत जी मैं फ़ोन काट देती हूँ और उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। और संगत जी हम दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद संगत जी अपोलो में हमें फिर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी, जबकि डॉक्टर से बात कर ली थी लेकिन फिर भी एक अपॉइंटमेंट लेनी हमारी तरफ से भी बहुत ज़रूरी थी। फिर संगत जी हमें अपॉइंटमेंट मिली 10 फरवरी की। जब तक संगत जी हम दिल्ली में ही थे, दिल्ली में ही हम अपने अंकल का ध्यान रख रहे थे। बार-बार संगत जी मेरा भाई, मेरी भाभी हम लोगों को बहुत प्रेशर दे रहे थे कि गुरुजी के पास चलो और उसके घर में बहुत जगह गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। और पता नहीं संगत जी गुरुजी के जो स्वरूप देख के मुझे पता नहीं क्या हो जाता था, मुझे नहीं समझ आ रहा। एक अजीब-सी मतलब बेचैनी, हड़बड़ाहट और एक अजीब-सा डर-सा लगा रहता था मुझे गुरुजी के स्वरूप देख के। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। उसके बाद संगत जी उन लोगों ने बहुत फ़ोर्स किया लेकिन मैंने उनको मना किया कि नहीं हमें कहीं नहीं जाना है। जो मेडिकल साइंस कर सकती है वो कोई संत महापुरुष या ये गुरु वग़ैरह कोई नहीं कर सकता। जो मेडिकल साइंस करेगी वो इनके बस की बात नहीं है। मेरे भाई मुझे बोलता है कि नहीं दीदी जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती वो हमारे गुरुजी कर सकते हैं। फिर मैं उसको कहती हूँ तू इतना पढ़ा लिखा होके और तू कहाँ इन संत बाबाओं के चक्कर में पड़ा हुआ है। तब वो कहता है कि नहीं दीदी आप एक बार मेरी बात मानो और एक बार बिलीव करो, एक बार आप चल के तो देखो और एक बार जीजू को वहाँ ले जाके देखो। मैं उसको कहती हूँ कि मैं जीजू को लेके कैसे जाऊँगी? तुझे अच्छे से पता है वो चौबीसों घंटे बेड पे रहते हैं और उनको वैसे भी बेड एम्बुलेंस में ही ले जाना पड़ेगा। वो कहता है कि नहीं, आप जीजू को मत लेके चलो लेकिन आप चलो और जीजू को तो गुरुजी ऐसे ही ब्लेस कर देंगे। तब संगत जी मेरा भाई भाभी जब मुझे फ़ोर्स करते हैं तब मैं गुरुजी के पास जाती हूँ। और जब संगत जी हम गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं तब संगत जी एक अजीब सी मतलब कपन सी मुझे लग रही होती है और बस मैं मन को बार बार यही तसल्ली दे रही होती हूँ कि हम गुरुजी के पास जाके कुछ मांगेंगे नहीं, सिर्फ वहाँ दर्शन करके फटाफट से निकल आएंगे। और बार-बार मैं अपने भाई-भाभी को यही बात कह रही होती हूँ कि हम जल्द से जल्द वापस चलेंगे घर क्योंकि तुम्हारे जीजू अकेले हैं। तो भैया-भाभी कहते हैं कि ठीक है दीदी आप परेशान मत हो, आप दर्शन तो करो गुरुजी के। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ, जबकि संगत जी मैं ऑलरेडी खुद शुगर पेशेंट हूँ और जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ और जैसे-जैसे हम लोग गाड़ी पार्क करने के बाद अंदर जाते हैं, एंट्री करते हैं और वहाँ पे संगत जी मैं देखती हूँ कि वहाँ पे तो बहुत संगतें होती हैं, बहुत संगत। इतनी संगत होती है और वो जो शिवलिंग जो ऊपर रखा होता है, वो इतना बड़ा शिवलिंग मैंने फर्स्ट टाइम देखा होता है। और संगत जी उसके बाद शाम का समय होता है, काफ़ी सारी संगत होती है, सब दर्शन कर रहे होते हैं और दर्शन करके संगत जी लंगर करके और कुछ लंगर ले जा रहे थे, कुछ कर रहे थे। उसके बाद संगत जी मैं अपने भाई से पूछती हूँ कि ये मतलब यहाँ पे संगत डेली ही इतना टाइम आती है? तो वो मुझे बताता है कि दीदी गुरुजी का बड़ा मंदिर जो है सिर्फ शाम को ही खुलता है और देखना मेरा विश्वास है कि गुरुजी की कृपा से जीजू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। संगत जी मैंने कहा चलो देखते हैं, हम अंदर जाते हैं और अंदर जाके संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार जाती हूँ और जैसी संगत जी वहाँ पे गुरुजी का शब्द गुरबानी मंत्र जाप और संगत जी जो संगत थी वो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना
गुरुजी, मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय। संगत जी, ऐसा लगा जैसे कि मैं बिल्कुल साक्षात संगत जी मैं 3 लोकखंड के स्वामी के पास आ गई हूँ। मैं ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं ईश्वर के चरणों में आ चुकी हूँ। मैंने जैसे बताया, जब से मेरे अंकल का एक्सीडेंट हुआ था, मेरा विश्वास ख़त्म हो गया था परमात्मा की तरफ से, और हमेशा उनको ब्लेम करना होता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। और ये सवाल संगत जी मेरे पास ऑटोमेटिक मेरे मुंह से गायब हो गया, मेरे मन से कब निकल गया, और मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला कि हे परमात्मा, तुमने जो भी किया है कुछ सोच के ही किया होगा। और संगत जी उसके बाद हम अंदर गए, वहाँ पे जो सेवादार थे वो दर्शन करा रहे थे, और दर्शन कराने के बाद संगत जी वो एक लाइन से हमें वापस भेज रहे थे, और बस गुरुजी के दरबार में मैंने सिर्फ यही कहा कि आपने जो किया, जैसा किया, वो हमारे अच्छे के लिए किया। उसके बाद संगत जी हम बाहर जैसे ही निकले, वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे जिन्होंने मुझे एक जल प्रसाद की बोतल दी, और उन्होंने मुझे ये कहा कि गुरुजी का प्रसाद है और अपने अंकल को पिला देना। अब संगत जी मैं इतनी कंफ्यूज कि अंकल अंकल कौन अंकल। उसके बाद संगत जी मेरे पीछे मेरी भाभी थी, और मेरी भाभी के पीछे दो संगत और थी, उसके पीछे मेरा भाई था। मैं अपनी भाभी से पूछती हूँ कि ये भैया ने मुझे जल प्रसाद की बोतल क्यों दी है। तब मेरी भाभी मुझे बताती है कि दीदी, ये गुरुजी ने अंकल का मतलब जीजू हो गए। यहाँ पे सब एक दूसरे को अंकल आंटी कह के संबोधित करते हैं, और ये गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने आपको आते ही ब्लेस कर दिया, और देखना ये जल प्रसाद गुरुजी ने ही भेजा है। मैंने कहा, मैंने उस समय संगत जी को टिप्पणी नहीं दी, लेकिन मन में सोचा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इनको कैसे पता कि अपने अंकल को पिला देना। अगर चलो हस्बैंड को अंकल भी कहते हैं तो इन्हें कैसे पता। फिर संगत जी कहीं ना कहीं मुझे लगा हो सकता है कुछ इसमें अच्छा होगा। मैं संगत जी वहाँ पे हम लोगों ने लंगर किया, और लंगर करने के बाद मैं वो जल प्रसाद की बोतल लेके आई, और संगत जी उस जल प्रसाद की बोतल से मेरे भाई ने जैसे मुझे बताया, उससे संगत जी मैंने अपने अंकल को दवाई लेनी शुरू कर दी, दवाई देनी शुरू कर दी। उसके बाद संगत जी 9 तारीख तक उस जल प्रसाद से मैंने अपने अंकल को दवाई दी, सुबह शाम की। और उसके बाद संगत जी 10 तारीख को हमारी अपॉइंटमेंट थी अपोलो में। और संगत जी जब 10 तारीख को मैं अपने डॉक्टर को दिखाने गई अपने अंकल को, तो उन्होंने कुछ एक्सरे, कुछ टेस्ट वगैरह कराने को कहा। और संगत जी जब रिपोर्ट आई, तो ये सबसे बड़ा मैजिकल था मेरी लाइफ का, सबसे बड़ा मैजिकल। संगत जी डॉक्टरों ने कहा कि हड्डी जो डैमेज हो रही थी वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है दवाई से, और डॉक्टरों ने ये भी कहा कि ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ इनको दवाइयाँ हैवी डोज देने पड़ेंगे, कुछ इंजेक्शन्स लगेंगे, जिससे कैल्शियम की जो मात्रा है वो अधिक बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से इनके जो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम्स हैं वो रिकवर हो जाएगी। ये डॉक्टर्स ने मुझे कहा। और जबकि संगत जी जो मैंने पहली रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को दिखाई थी, उसमें हड्डियां बिल्कुल डैमेज थी, क्योंकि मेरे अंकल उठ बैठ बिल्कुल नहीं सकते थे, बिस्तर पे हमेशा लेटे रहते थे, और दर्द की वजह से वो 24 घंटे परेशान रहते थे। जैसे मैंने बताया कि 24 घंटे हमें एक कैटेगर रखना ही पड़ता था अपने अंकल के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए। तो संगत जी वो रिपोर्ट और जो 10 फरवरी की रिपोर्ट्स थी, उसमें बहुत अंतर था। जबकि संगत जी अभी मुझे अमेरिका से आए हुए दिल्ली में कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ था, गुरुजी ने 2 महीने के अंदर इतना बड़ा मैजिकल किया। उसके बाद संगत जी कहीं ना कहीं मेरा विश्वास गुरुजी पर एकदम सटीक हो गया। वो जल प्रसाद संगत जी अमृत का काम किया मेरे अंकल के लिए। उसके बाद संगत जी अंकल की हेल्थ में बहुत सुधार आने लगा। मैं बड़े मंदिर संगत जी जब तक दिल्ली में रही तब तक गुरुजी के दर्शन के लिए जाती रही, वहाँ से लंगर लाके अपने अंकल को खिलाती रही। और संगत जी अब इतना हो चुका था
कि अंकल को हम तकिए के सहारे बैठाते थे तो वो बैठ पाते थे, तो उनको दर्द नहीं होता था। और नहीं, पहले तो अंकल ना तो करवट ले सकते थे, ना इधर ले सकते थे, ना उधर ले सकते थे, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बिस्तर पे पड़े रहते थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो तकिया लगा के बैठने लग गए। और संगत जी, इतनी गुरुजी की कृपा अब है मेरे अंकल पे कि मेरे अंकल बैठ जाते हैं। अब हमें केटेगर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संगत जी इंग्लिश जो बाथरूम होता है उसमें मेरे अंकल खुद जाके बैठ के पोटी सुसु दोनों कर लेते हैं। तो संगत जी, इतनी कृपा गुरुजी ने करी है, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे मेरे अंकल को दी है। नहीं संगत जी, मैं यही सोचती थी कि मेरे को भगवान तुमने कहाँ लाके छोड़ दिया, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे सारी चीज़ों को संभालूँगी। क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल घर में अकेले ही थे, मम्मी पापा उनके पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। फैमिली में भी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। सिर्फ मेरी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया भाभी थे, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मार्गदर्शन हमारा किया। और संगत जी, बस ये था कि हम लोगों के ऊपर किसी बड़े का साया नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है, अब ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ही माता पिता दोनों बन के हमें संभाल रहे हैं और हमारी हर परेशानी में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद संगत जी, हम लोग वापस यूएस से आए। यूएस से आने के बाद संगत जी, हमें लिटरली बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पे भी गुरुजी की बहुत संगत है, बहुत संगत है। इतनी संगत है संगत जी कि हमें खुद भी यकीन नहीं होता कि हम इन चीज़ों से कैसे वंचित रह गए। उसके बाद संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है जो कि न्यू जर्सी में ही रहती है, और वो भी गुरुजी को मानती थी, और आज तक उसने भी कभी जिक्र ही नहीं किया। वो कहते हैं ना संगत जी, चाहे गुरुजी को हमारे बराबर में रहने वाला पड़ोस ही क्यों ना बना मानता हो, या फिर हमारे घर में रहने वाला कोई सदस्य अपना ही क्यों ना मानता हो, लेकिन जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता ना, जब तक आप नहीं जुड़ सकते। मेरा बुलावा जब ही आया जब संगत जी गुरुजी ने चाहा। तो मेरी फ्रेंड्स से जब मैंने जिक्र गुरुजी के बारे में किया कि मेरे अंकल को गुरुजी ने मतलब ऐसे से ब्लेस किया, और ऐसे से मैं दिल्ली अपने भाई के पास गई थी, वहाँ गुरुजी का बड़ा मंदिर है, तब उसने गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखाया। संगत जी, सबसे अमेजिंग बात ये थी कि मेरी फ्रेंड, जो कि संगत जी ये समझ लीजिए इतनी क्लोज फ्रेंड थी, आज तक उससे जिक्र नहीं हुआ मेरे से गुरुजी के बारे में। जबकि कितनी बार उसका मेरा मिलना हुआ है, कितनी दफ़े हम दोनों एक दूसरे से हम लोगों ने बातें शेयर की, लेकिन गुरुजी के बारे में कभी नहीं हुआ। वही चीज़ है संगत जी, जब तक गुरुजी नहीं चाहते, जब तक आप जुड़ नहीं सकते, मिल नहीं सकते। और आज गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल बहुत बेटर हैं, बहुत ही ज़्यादा बेटर हैं। उनकी हेल्थ भी धीरे धीरे रिकवर हो रही है, ठीक हो रही है। और संगत जी, जैसे कि मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी कोई ना कोई मुझे मैसेज देते हैं अपनी अंकल की हेल्थ में और ज़्यादा इंक्रूमेंट करने के लिए, कोई ना कोई मैसेज देते हैं। जल प्रसाद संगत जी मुझे बिल्कुल नहीं बनाना आता था, और ये भी गुरुजी की कृपा से मुझे पता चला कि जल प्रसाद मुझे कैसे बनाना है। मेरे घर में भी गुरुजी के संगत जी बहुत सारे स्वरूप लगे हुए हैं, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है जब भी मैं घर आती हूँ ऑफिस से, क्योंकि मैं अभी मेरे अंकल जॉब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना ही बहुत है कि मेरे अंकल संगत जी इतना रिकवर कर गए हैं कि अपने आप सब कुछ कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना काम खुद कर लेते हैं। तो मुझे इतना वो नहीं है कि मेरे अंकल जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी मैं घर आती हूँ संगत जी, मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। और मुझे ये बहुत वो है कि मतलब मैं घर से बाहर हूँ ऑफिस में, पीछे गुरुजी हैं मेरे बच्चों को संभालने वाले, मेरे अंकल को संभालने वाले। और संगत जी, बस यही है कि मेरी छोटी सी दुनिया, प्यारी सी दुनिया मेरे गुरुजी ने संभाल रखी है, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस संगत जी, ये है कि अब मेरे अंकल गुरुजी का सिमरन करते हैं, चिंतन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और उनकी इसी खुशी में मैं खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी ने हम सबको इतना ब्लेस कर रखा है कि संगत जी, महसूस ही नहीं होता कि इतने बड़ा दुखों का पहाड़ हम पे टूटा था। और संगत जी, मैं जो भगवान से खफा थी, मैं नादान थी, मूर्ख थी,
भगवान ने मुझे खुद आके गले लगाया। हम थोड़ा सा अनजान रह जाते हैं इन सब चीज़ों से। हम भूल जाते हैं कि परमात्मा की कृपा हम पे सदैव बनी रहती है, चाहे कितना भी दुख हो, कितनी भी परेशानियां हो, जटिल से जटिल समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर की नज़र और ईश्वर की कृपा और मेहर वो सदैव हम पे, हमारे परिवार पे बनी रहती है। बस संगत जी, यही बहुत छोटा सा सत्संग था जो मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा भी गुरुजी ने बुलवाया, ये तो गुरुजी जाने। बस मैं यही कहूँगी कि फिर गुरुजी की आज्ञा फिर सत्संग शेयर करूँगी। बस वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए संगत जी, माफ़ करना। बस ये है कि गुरुजी के आने से हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। शुक्राना गुरुजी का। बस वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।